अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स having only one row, an example of order 1 by n is called a row matrix. रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो एक ही हो, कॉलम कोई भी हो सकते हैं, कॉलम के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन रो जो है उसमें एक ही हो। लाइक ए में है 1 and 2, ये सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम यहाँ पर 2 हैं। इसी तरह बी है, इसमें रो एक है और कॉलम इसमें 3 है, तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर n by 1 इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें कॉलम एक हो, रो ज़्यादा हो सकती हैं। लाइक उसकी मैंने ये एग्जांपल बनाई है, ए इज इक्वल टू 1 and 2। इसमें देखिए आप, रोज़ ज़्यादा हैं लेकिन कॉलम एक ही है। इसी तरह बी में है 6, 7 and 9, कॉलम एक ही है, रोज़ इसमें 3 हैं। आगे चलते हैं। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली m इज़ नॉट इक्वल टू n। ये बात याद रखने वाली है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें कॉलम्स और रोज़ इक्वल ना हो। अगर कॉलम्स और रोज़ इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहेंगी, बल्कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें रोज़ ज़्यादा हों लेकिन कॉलम्स कम हों, रोज़ कम हों और कॉलम्स ज़्यादा हों। अच्छा, आगे आ जाए। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix of order m by n is said to be a square matrix if m is equal to n, the number of rows and columns are equal। देखें, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर्स ऑफ और कॉलम्स दोनों के सेम हो तो वो स्क्वायर होगी। लाइक ए में है 5, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक है। इसी तरह बी में है ए बी सी एंड एक्स, दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसी तरह सी में है 1 3 ए 4 बी 9 एंड सी 5 0। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो जो जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स ज़ीरो या नल मैट्रिक कहलाती है जिसमें तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों। इसको डिनोट भी ज़ीरो से ही किया जाता है। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल आर ज़ीरोज़ इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो मैंने यहाँ पे दी हैं, लाइक बी में है 1, ये डायगोनल एंट्री है। इसी तरह सी में है 1 4 एंड 5, ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। इनके अलावा बाकी सारे जो है वो एंट्रीज ज़ीरो हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट्स इन अ लीडिंग डायगोनल इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखें, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं और बाकी उसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट्स
in it leading diagonal is called a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों और बाकी एंट्रीज ज़ीरोज़ हों, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. लाइक अंडर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है मैंने, दो एंट्रीज ये हैं और इसके अलावा बी में है के एंड के. आगे मेंशन किया हुआ है कि के इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1, ना वो 0 के इक्वल है ना ही 1 के इक्वल है, एक सेपरेट एलिमेंट है. तो इस तरह अगर कोई सेम एलिमेंट्स हों तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. आगे है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट्स in a diagonal equal to 1 is called a unit matrix or identity matrix. It is denoted by in or simply by I. अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें एक एंट्री जो है वो 1 हो. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. इसको in या आई से डिनोट किया जाता है. लाइक I1 में मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1001, तो इसमें जो डायगोनल एंट्री है वो एक ही नंबर है यानी कि 1 है. इसी तरह I2 में भी इसमें जो डायगोनल एंट्री है 3 है, तीनों जो है वो 1 ही है, एक ही नंबर है. तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. आगे आ जाएं. आगे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये इसका काम बहुत ज़्यादा होगा. अच्छा, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then a matrix of order n by m obtained by interchanging rows and columns of A is called transpose of a matrix. It is denoted by A transpose. तो A transpose क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स लाइक A मैट्रिक्स है कोई, उसका ट्रांसपोज हमने लेना हो तो हम उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं. कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं. तो उससे जो हमारे पास नई एंट्रीज बनती हैं उसको हम लोग उस A का ट्रांसपोज कहते हैं. लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाई है, A इज़ इक्वल टू 5 to 1 4. अब इसका मैं आगे ट्रांसपोज लिया है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ A ऑन बोथ साइड. दोनों साइड्स पर A का ट्रांसपोज लिया तो A के ऊपर भी हम लोग T का साइन लगाएंगे और जो जिस एंट्री पर लिया है उसके ऊपर भी T लिखते हैं. तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है. ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि ये दो कॉलम्स हैं, इनको हम लोगों ने इस तरह से रोज़ में कन्वर्ट कर दिया. तो A ट्रांसपोज आएगा हमारे पास 5 1 and 2 4. अच्छा, इसके बाद है साइमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is called symmetrics of A transpose is equal to A. अच्छा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होगी जब A ट्रांसपोज A के ही इक्वल होगा, यानी कि उसके एलिमेंट्स इस तरतीब से होंगे कि उसको ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो एज इट इज़ ही रहेगी. लाइक A इज़ इक्वल टू है 1 2 and 2 5. टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ A बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से क्या आता है हमारे पास, A के ऊपर T आ गया है ट्रांसपोज लेने की वजह से इज इक्वल टू. अब मैंने इसको चेंज किया है, कॉलम्स को रोज़ के साथ इंटरचेंज किया है. इंटरचेंज करने के बाद भी आप देखें कि एंट्रीज सेम रही, यानी 1 and 2 and 2 और 5 कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करने के बाद भी वो सेम ही रहे हैं. तो ये इसको कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा, सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के ही इक्वल है, हैंस A इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स. तो A जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है. आगे है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A. अहम बात यह है. अच्छा, सबसे पहले देखें, मेरे पास मैंने एक एंट्री ली है, इसमें A इज इक्वल टू 0 A
बी माइनस ए, ज़ीरो माइनस सी, माइनस बी, सी और ज़ीरो है। एक स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू साइमेट्रिक वो होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, तो ए का ट्रांसपोज आया हमारे पास ए ज़ीरो माइनस ए माइनस बी, ए ज़ीरो एंड सी, बी माइनस सी और ज़ीरो ट्रांसपोज लेने के बाद। अच्छा आगे देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है साइन माइनस से, यानी माइनस में से हमने कॉमन लिया है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है और उनके साइंस को चेंज कर देता है। जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और माइनस इंटू प्लस जो है वो वापस माइनस होता है। तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो एंट्रीज़ हमारे पास आई थी उनमें ए और बी की पहली रोज़ में माइनस आ गया था ए और बी के साथ, जो कि पहले प्लस था। तो ए ट्रांसपोज जब मैंने इसको माइनस कॉमन लिया है तो उसके बाद दोबारा सेम आ गया है, यानी ज़ीरो के बाद जो ए है उसका साइन माइनस था, जो माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो गया। इसी तरह बी का भी प्लस हुआ और ए का प्लस था वो माइनस में चेंज हुआ। उसके बाद ज़ीरो है, देन सी का प्लस साइन का साइन था वो माइनस में चेंज हो गया, देन बी का प्लस का साइन था वो भी माइनस में चेंज हो गया, देन सी है, सी का माइनस का साइन था वो भी प्लस में चेंज हुआ एंड ज़ीरो। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और माइनस ए सेम आ गए हैं। ए जो आप हमने पहले मैट्रिक्स जो हमने ली थी उसमें और माइनस ए में कोई डिफरेंस नहीं रहा, यानी एक दूसरे के इक्वल है।